नमस्कार, मैं डॉक्टर लीज़ा बलसारा, पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट अविनाश कैंसर क्लिनिक की ओर से। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के होने वाले कैंसर में, उसमें भी हम बात कर रहे हैं किडनी कैंसर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, किडनी दो अवयव होते हैं, एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का। ये अवयव स्पाइन के लेफ़्ट और राइट साइड में आता है। इनका मेन काम होता है कि जो भी फ्लूइड है अपने बॉडी का, उसको फिल्ट्रेट करने का। वो रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिससे फिल्ट्रेट होता है। ये सारे रीनल ट्यूब्यूल्स एक बड़े से यूरेथ्रा को कनेक्ट करते हैं और ये यूरेथ्रा जो भी फिल्टर आउट मटेरियल है उसको यूरिन की ओर से, पेशाब की ओर से बॉडी से बाहर निकाल देती है। किडनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर किडनी खराब हो जाए तो आपका अनीमिया होने के चांसेस, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सबको पता है कि हम एक किडनी पे भी काम चला सकते हैं, लेकिन जब कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है तो दोनों किडनी का प्रिजर्व होना और दोनों किडनी का अच्छा काम करना बहुत ही महत्व का रहता है। अभी हम जब ये बात कर रहे हैं तो किडनी कैंसर में अलग अलग टाइप्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के किडनी कैंसर होते हैं जो बच्चों में होते हैं। बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो क्या तो बच्चों में 1 साल के अंदर अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर अंदर हो जाते हैं, और दूसरा जो कैंसर होता है वो 15 से 19 साल के बीच में होता है। मतलब ये होता है कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से रहता है। महिलाओं में और पुरुषों में, जैसे कि छोटे बच्चों में, लड़कियों में और लड़कों में, दोनों ये एक समान टाइप के कैंसर रहते हैं। मतलब कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो लड़कों में ज़्यादा होते हैं, कुछ कैंसर लड़कियों में ज़्यादा होते हैं। किडनी कैंसर दोनों ही जातों में ज़्यादा होते हैं। अभी ये सारे कैंसर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। पहला जो बहुत ही कॉमनली पाया जाता है उसको हम बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर। दूसरा है रीनल सेल कार्सिनोमा। तीसरा जो है वो क्लियर सेल कार्सिनोमा। और जो चौथा होता है ईविंग, जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, ईविंग सार्कोमा ऑफ द किडनी, मिसोलिथियमा ऑफ द किडनी। मतलब ये अलग अलग पार्ट्स में, जो किडनी के अलग अलग पार्ट्स है, कॉर्टेक्स में, मेन ट्यूब्यूल्स में, उसके बाहर के कैप्सूल में, जहाँ पे ये कैंसर के सेल बहुत ही ज़्यादा डिवाइड हो गए, उस तरह का वो कैंसर पाया जाएगा। ये कैंसर जो होता है, उनके जो बेसिक लक्षण जो होते हैं, पहले तो होता है कि आपको पेट दर्द होना, आपके जो पेट की जगह पे है वहाँ पे एकदम ही कड़क सूजन आ जाना, बच्चा यूरिन करने में तकलीफ़ हो रही है ऐसा संदेश देना, बहुत ही बुखार आना, बहुत ही वज़न कम हो जाना जिसका कोई भी कारण नहीं है, बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाना या डल हो जाना, पेशाब लाल कलर का होना, ये सारे कॉमन लक्षण हैं। कुछ कुछ बच्चों में एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये किडनी कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ कुछ बच्चों में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं। ये सिंड्रोम वो होते हैं जिसमें मतलब वो उनको एक सिंड्रोम जेनेटिक बीमारी का होता है जो कैंसर की ओर लीड कर सकता है। ऐसे में किडनी कैंसर्स की जो प्रमाण है वो बढ़ जाते हैं। बैकविथ सिंड्रोम, एनिड्रिया, वेगार सिंड्रोम, ये 3 प्रकार है जिसमें किडनी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके बच्चों में ये 3 सिंड्रोम ऑलरेडी प्रेजेंट है और आपका जेनेटिक टेस्ट हो चुका है तो आपको मंथली या कुछ कुछ टेस्ट जैसे कि AFP है वो हर 3 महीने में करना चाहिए ताकि आप इस किडनी कैंसर को रोक सके या एटलीस्ट प्रिवेंट कर सके। इसके लिए आपको टीम लगेगा जो आपको किडनी कैंसर के बारे में बताएंगे। जो पहला इंसान है इस टीम का, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्ट है, वो है पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका पूरा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का टीम। ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट मोडालिटी में ज़रूरी है। किडनी कैंसर जैसे कि सॉलिड ऑर्गन कैंसर है, इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। स्टेज 5 कैंसर वो होता है जब दोनों किडनियां अफेक्ट होती है कैंसर से। अभी इनकी जांच कैसे करते हैं और इनका डायग्नोसिस कैसे होता है। जांच में नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल CBC टेस्ट से, जहां आपका कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल बना जाएगा। फिर आपका LFT होता है, आपका रीनल फंक्शन टेस्ट होता है। रीनल फंक्शन टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है, यूरिन में भी आपका प्रोटीन्स देखा जाएगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपका सोनोग्राफी किया जाएगा पेट का और किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का। आपका CT स्कैन होगा, CT स्कैन के आधारित आपका PET स्कैन किया जाएगा और ट्यूमर को लोकलाइज किया जाएगा कि उसका साइज़, उसका स्प्रेड कैसा है।
अगर ये स्प्रेड ज़्यादा हो गया है, जैसे कि हम लोग स्टेज 4 और स्टेज 3 की बात कर रहे हैं अभी, स्प्रेड कैसे होता है, क्योंकि ये अगर कैंसर का कैप्सूल फूट जाता है और वो लिम्फ और ब्लड की द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो ये कभी कभी लिम्फ नोड्स में, लंग्स में और बाकी की जगह पे पसर सकता है। इसीलिए उनको मेटास्टेटिक कैंसर की ओर से किया जाता है। मेटास्टेटिक कैंसर्स में आपकी हर एक जगह की बायोप्सी, जैसे कि स्पेसिफिकली लिम्फ नोड बायोप्सी जो उस किडनी के आसपास है उसकी की जाएगी और आपका एक स्टेज डिसाइड किया जाएगा और आपका ट्रीटमेंट भी उसी स्टेजिंग के हिसाब से दिया जाएगा। बेस्ड ऑन योर स्टेज ऑफ द कैंसर और बायोप्सी के सैंपल के हिसाब से आपका एक डायग्नोसिस बनेगा। उस डायग्नोसिस के हिसाब से आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है। फॉर विल्म्स ट्यूमर प्रोटोकॉल आपका जो ट्रीटमेंट प्लान बनता है वो एक सर्जरी होगा। मोस्टली सर्जरी में नेफ्रेक्टमी किया जाता है, जिसमें आपका एक किडनी निकाल दिया जाता है। लेकिन जैसे कि अगर स्टेज 5 है जिसमें दोनों किडनीज अफेक्टेड है, तो उस पाइप में पार्शियल नेफ्रेक्टमी की जाती है। जो आपका अच्छा वाला किडनी का पार्ट है उसको प्रिजर्व किया जाता है। फिर आपको कीमोथेरेपी बेस्ड रेजिमेंट चालू होता है फॉर फ्यू साइकिल्स और आपको रेडिएशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो रेडिएशन भी दिया जाता है। दिस इज़ अ मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसमें सर्जरी और आपका कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये कैंसर बहुत ही अग्रेसिव होता है या रिफ्रैक्टरी होता है, तब इस कैंसर को इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी से, मतलब जो म्यूटेशन है उसके अगेंस्ट ही ड्रग जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। जब 1950s में विल्म्स ट्यूमर्स और रीनल सेल कार्सिनोमा की बात होती थी तो हम लोग बोलते थे कि ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट क्योरेटिव रेट इज़ जस्ट 45 to 50%। बट विद द रीसेंट एडवांसेस और जब साइंस इतना एडवांस चल रहा है तो आज हम क्योरेटिव रेट 85 to 90% देते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस रेट एंड अ क्योरेटिव रेट फॉर कैंसर। दूसरी एक चीज़, जो ये ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपका एक लंबा फॉलोअप रहता है, जिसमें आपका CBC, USG मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली के हिसाब से हम उसको टपके में डिवाइड करके आपको फॉलोअप के हिसाब से बुलाया जाएगा, क्योंकि किडनी कैंसर्स कभी कभी वापस आ जाते हैं एज सेकेंडरी कैंसर्स। कभी कभी वो एब्डोमिनल कैंसर्स, ब्लड कैंसर, इस तरह से वो वापस आने की संभावना रखते हैं। इसीलिए ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी आपको एक फॉलोअप दिया जाता है। अगर आपको और माहिती चाहिए किडनी कैंसर्स के बारे में या और बच्चों के कैंसर्स के बारे में, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.cancerpune.com। थैंक यू सो मच।